बहुत सारे मरीज़ परेशान हैं आज की तारीख में कि हमारे नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हमें बच्चा चाहिए, संतान चाहिए, पर हमारे लगातार प्रयास के बाद भी नहीं हो रहा और कहीं न कहीं वो अंदर अंदर परेशान हैं, पूछ नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, कोई कारण से। तो जी हाँ, ये बहुत आम परेशानी और ये इसके छोटे-छोटे कारण होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ, बने रहिए आखिर तक। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको ये नॉलेजेबल वीडियोस छोटे-छोटे रेगुलर मिलते रहेंगे। और दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी, कोटा, राजस्थान से। और मैं एक निसंतानता विशेषज्ञ हूँ और मेरा सेंटर एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सेंटर है, लाइसेंस है और यहाँ पे हर प्रक्रिया होती है निसंतानता की। कोई भी विधि जो मार्केट में अवेलेबल है यहाँ अवेलेबल है और मैं पिछले 20 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ। हम जो बात कर रहे हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे हो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज बात करूँगी पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले पॉइंट पे अपन बात करें तो एज। अगर आपकी 35 साल से उम्र ज़्यादा है तो डेफिनेटली नेचुरल प्रेगनेंसी होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे आपको फिर अपनी फर्टिलिटी प्रोफाइल करानी है और किसी निसंतानता विशेषज्ञ से मिलना है। क्यों आपको 35 साल? क्योंकि यहाँ पे आपके पास समय जो है वो कम बचा है, तो आपको इसलिए अगर आप 35 साल के हैं और आपके संतान नहीं हुई है तो डेफिनेटली आपको नेचुरल प्रेगनेंसी होने की कम संभावना है। इसीलिए कोशिश करिए उम्र नहीं निकले, आपको डॉक्टर से जाके मिलना है। उसके बाद अगला पॉइंट पे अगर अपन आएँ तो बहुत सारी आजकल बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं। सबसे कॉमन, महिला को मासिक इर्रेगुलर है, यानी समय समय पे नहीं आता, चढ़ के आता है या बार बार आता है, तो इसको सुधारना है। दूसरा सबसे आम कारण थायराइड है, अगर आपको उसको सुधारना है। आपको डायबिटीज़ है, उसको सुधारना है। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो उसको सुधारना है। तो ये अगर आपको है तो डेफिनेटली इसको सुधारिए, आपको संतान उत्पत्ति हो जाएगी। अब अपन आ रहे हैं तीसरे कारण पे। अगर आपको बार बार गर्भपात हो रहा है, यानी मिसकैरेज आपको बार बार हो रहे हैं, तो अगर मिसकैरेज हो रहे हैं तो नेचुरल प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आएगी। अगर आपको 2 बार मिसकैरेज हो चुका है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो मिसकैरेज होने के बहुत सारे कारण होते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाके इनसे कंसल्ट करना है। आपको मिसकैरेज, अब आपका कहना है कि हम मेरे को तो मिसकैरेज हो गए, तो मैं उन महिलाओं को जिनको मिसकैरेज नहीं हुए उनको बता रही हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी आपको लगती है तो पहले ये होता था कि मरीज़ 3 महीने के बाद जाके डॉक्टर को दिखाता था, पर अब ऐसा नहीं है। ये मिसकैरेज अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो जब भी आपको बच्चा लगे 8 से 10 दिन में डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए, क्योंकि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं जिनको अगर अपन सही कर देते हैं तो आपको बच्चा आराम से मिल सकता है। ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना पड़ता, छोटे से काम हो जाता है। तो मिसकैरेज हो रखे हैं तो ध्यान दीजिए। अगर आप कंसीव करती हैं तो विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर डॉक्टर के पास जाके मिलिए। अगर पहले आपको अबॉर्शन हो रखा है, नहीं हो रखा तो भी अगर आप कंसीव करती हैं नेचुरली तो भी डॉक्टर से जाके 1 हफ्ते के अंदर मिलिए। आपको अबॉर्शन नहीं होगा, आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी चलेगी। लो स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु की जो गिनती है वो बहुत कम हो गई है। 10 साल पहले ऐसा नहीं देखने में आया था, लेकिन आज की इस तारीख में ऐसे बहुत सारे पुरुष आते हैं जहाँ पे शुक्राणु की काउंट बहुत कम है, उनके शुक्राणु की चाल बहुत कम है, उनके शुक्राणु की क्वालिटी बहुत डैमेज्ड है। अगर हम शुक्राणु की जांच करा लें एक बार, अगर संतान नहीं हो रही है तो छोटे छोटे कारण होते हैं, किसी भी पुरुष को सही करा जा सकता है। अगर आप मुझे बोलें तो 10 अगर पुरुष मेरे पास आते हैं किसी कारणवश, तो उसमें से 6 से 7 पुरुष बिल्कुल सही हो जाते हैं और उन्हें कुदरती नेचुरल प्रेगनेंसी के लायक हो जाते हैं और उनको अपने आप कंसेप्शन हो जाता है, आईवीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नेचुरल बच्चा, कुदरती प्रेगनेंसी चाहिए तो आप ये कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट। पहला, उम्र मत निकालिए। दूसरा, अगर आपको कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है, थायराइड, डायबिटीज़ या पीरियड इरेगुलर है या वज़न ज़्यादा है, पीसीओएस है, तो उसका इलाज करिए, आपको नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाएगी। तीसरा कारण कि अगर कोई भी मिसकैरेज हो रखा है तो विदिन 1 वीक जाके डॉक्टर से मिलिए, कुछ दवाएं देंगे, आप वो खाइए। एक कारण, 1 साल प्रयास करने के बाद अगर आपके संतान नहीं हुई है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, फर्टिलिटी क्लिनिक में जाइए, आपका समाधान हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पॉइंट बहुत काम आएंगे और फिर आपसे किसी दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।